मैंने कुछ फोटो शेयर किए। आपको भी नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। देश भर के अलग अलग राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से और अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो है देश भर की स्पोर्ट्स टीम जो है भिलाई आ रही है। 23 तारीख से ये जो चैंपियनशिप प्रतियोगिता है, इसका आयोजन 23 तारीख से होने वाला है और ऑल इंडिया पुलिस बोर्ड जो दिल्ली है और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन होने जा रहा है। 3 दिन का यह कार्यक्रम है और अलग अलग टीमें जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई आना शुरू हो चुके हैं। आपको हम दिखाएंगे जो मेज़ की जो व्यवस्था है, मेज़ की जो व्यवस्था अलग अलग राज्यों के लिए बाकायदा बनाई गई है, चाहे वो यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, पौंडीचेरी हो, केरला हो, कर्नाटका हो, असम हो, बिहार हो या अन्य जो राज्य उनके बाकायदा मेज़ की व्यवस्था बनाई गई है। और अब हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भी मेस है। यहाँ पे तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आएंगे, इसी ग्राउंड में उनका मेस की पूरी व्यवस्था है। और देश भर की जो बात करें, देश भर के 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी जो है इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भिलाई पहुँच रहे हैं। अलग अलग वर्ग के अलग अलग कैटेगरी की जो प्रतियोगिता यह होने वाली है और 3 दिन तक चलेगा यह प्रतियोगिता। 23 तारीख से इस प्रतियोगिता की जो शुरुआत हो रही है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा और समापन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आएंगे। और आपको बता दें, लगभग 400 से ज़्यादा महिलाएं इस जो 3 दिन का जो स्पोर्ट्स कंपटीशन चलेगा, 400 से ज़्यादा महिलाएं इस कंपटीशन में शामिल हो रही है और पुरुष भी इस कंपटीशन में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग वर्ग के लोग हैं और अलग अलग वेट के लोग इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग दुर्ग और भिलाई में उनके रहने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवस्थाएं और अलग अलग लोगों के लिए की गई है। गायत्री पैलेस की बात करें, महाराष्ट्र मंडपम की बात करें, अग्रसेन भवन की बात करें, तमाम ऐसे शहर के जो सामाजिक संस्थाओं के जो भवन है, उस भवन को छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा लिया गया और तमाम जो अलग अलग प्रदेशों के जो खिलाड़ी आएंगे उनको रहने और ठहरने की व्यवस्था जो है वहाँ पर किया गया है। इस पूरे विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ के जो डीजी है उनके मार्गदर्शन में आईजी दुर्ग रेंज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और पूरी बातें जो है विस्तृत जानकारी जो है पत्रकार वार्ता में दी है और क्या कुछ उन्होंने कहा है यह भी आपको सुनाएंगे। और आपको महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स 3 दिन का जो आयोजन भिलाई में हो रहा है, बड़ा आयोजन है, छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा काम है और कहीं ना कहीं इस आयोजन को लेकर के देश भर में छत्तीसगढ़ और भिलाई के नामों की चर्चा हो रही है। और भिलाई को यह सौभाग्य मिला, यह कह सकते हैं कि इस बड़े आयोजन की जो रूपरेखा यहीं से तय होगी। और आईजी राम गोपाल गर्ग ने क्या कुछ कहा, ये सीधा हम आपको सुनाते हैं। मैंने कुछ फोटो शेयर किए। और किस रूप में देखते हैं दुर्ग में खासकर ये स्पोर्ट्स हो रहा है? 23 सितंबर से 27 सितंबर तक ऑल इंडिया पुलिस क्लस्टर वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, जिसमें कि वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और योगा के कॉम्पिटिशन्स होंगे। यह है ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड जो है नई दिल्ली में और जो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन इसका किया जा रहा है। इसमें कुल 33 टीमें जो विभिन्न प्रदेशों की पुलिस टीम्स हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। 1500 से ज़्यादा इसमें खिलाड़ी और कोच इसमें आ रहे हैं। सभी टीमों के यहाँ व्यवस्था हमने रुकने की दुर्ग ज़िले में ही की है, भिलाई में स्पेशली ज़्यादा की है और 3 अलग अलग जगहों पर ये इवेंट्स आयोजन हो रहे हैं। तो कुल 312 मेडल के लिए सब लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 50 से ज़्यादा खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट हम सफलतापूर्वक आयोजन करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि हमें यह मौका मिला और खासकर दुर्ग ज़िले के लिए जो यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है।
कैसी तैयारी चली सर अभी? तैयारी अभी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी प्रथम बटालियन में इसकी होनी है, उसकी तैयारी पूरी चल रही है। पूरे जो खिलाड़ी टीमें, कुछ टीमें आ भी गई हैं, उनके रुकने की व्यवस्था हो गई है। जो तीनों वेन्यू हैं अलग अलग इवेंट्स के लिए, उसमें भी पूरी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। फाइनल स्टेजेस पे चल रहे हैं और जो जितने भी फेडरेशंस के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कल तक फिक्सचर्स भी तैयार हो जाएंगे और उसके बाद कंपटीशन 23 तारीख से स्टार्ट होगा। सर ओपनिंग में कौन अतिथि के रूप में आएगा और ओपनिंग के लिए माननीय गृह मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, उनके द्वारा सहमति दी गई है और क्लोजिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। सर इस जो आयोजन है, भव्य आयोजन है, तो दुर्ग पुलिस की टीम किस रूप में, मतलब कितने स्टाफ लगे इस आयोजन को संपन्न कराने के लिए? देखिए, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये टूर्नामेंट है, तो माननीय हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के मार्गदर्शन में ये आयोजन किया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश से अलग अलग इकाइयों से इसमें जो चुने हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको बुलाया गया है। तो पूरा दुर्ग जिले की पुलिस जो है इसको पूरा करने में सहयोग देगी और साथ ही साथ विभिन्न इकाइयों और जिलों से भी कुछ इसमें हमारे पुलिसकर्मी सहयोग देंगे। सर कुछ समाज सेवी से भी आप लोग संपर्क किए, मतलब सहयोग करने नहीं, के लिए? इसमें खेल में फेडरेशन महत्वपूर्ण होती हैं, तो पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उनके द्वारा जो नॉमिनेटेड फेडरेशन मेंबर्स हैं, उनके सहयोग से किया जा रहा है। और जो हमारे जितने भी इसमें खिलाड़ी आ रहे हैं, उनकी प्रतियोगिता करने के लिए, रुकने के लिए जो हमारे भवन जो हमें दिए गए हैं, सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी दिए गए हैं, शासकीय भवन भी हैं, तो सबका सहयोग इसमें है। सर जो इसमें इनाम और दिए जा रहे हैं वो केवल मेडल्स हैं या कुछ कैश प्राइस ऐसा कुछ भी है? नहीं, इसमें जो बोर्ड है, जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, उनके द्वारा ये सारा निर्धारित किया जाता है, तो वो जो उनके नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक किया जाता है। आपने सुना आईजी रामगोपाल गर्ग को किस प्रकार से तमाम जो जानकारियां दी हैं और कितने खिलाड़ी आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसी व्यवस्था रहेगी, तमाम चीज़ें जो है आईजी रामगोपाल गर्ग ने कहा है। और इस आयोजन को लेकर के पुलिस विभाग में एक अलग सा उत्साह का वातावरण है, शहर के लिए भी एक उत्साह का वातावरण है। कितना बड़ा आयोजन जो है भिलाई की इस धरती पर होने जा रहा है। 23 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और 3 दिन तक यह जो खेल है ये चलेगा। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।